सेक्टर अहम है, शुगर सेक्टर, और इसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उस पर निगाह डालते हैं। सरकार शुगर एक्सपोर्ट के बैन पर आंशिक राहत देने पर विचार कर सकती है। एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। जी समीर, बताएं क्या जानकारी छुनकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, शुगर सेक्टर में जो तेजी या पॉजिटिविटी नजर आ रही है उसके पीछे तीन बड़ी वजह हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि लेटेस्ट डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शुगर पर जो फिलहाल एक्सपोर्ट पे बैन लगा हुआ है उस पर सरकार कुछ हद तक छूट दे सकती है और इस दिशा में बेहद गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यही नहीं, इसी हफ्ते कमिटी ऑफ सेक्रेटरी यानी कि जो संबंधित मंत्रालय हैं, उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इन तमाम मंत्रालय के सचिवों की जो समिति है वो एक बैठक करने जा रही है और सूत्रों की माने तो इस बैठक में शुगर एक्सपोर्ट पर क्या छूट दी जा सकती है, इस अहम मसले पर चर्चा की जा सकती है और कुछ इस पर नतीजा या अहम फैसला लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का मत है कि फिलहाल वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। एक अच्छे मानसून होने की वजह से जो प्रोडक्शन है शुगर का इस शुगर सीजन में वो अनुमान से बेहतर रह सकता है। हालांकि इंडस्ट्री एस्टिमेट की अगर आप बात करें तो इस्मा का अनुमान है कि इस शुगर सीजन में जो शुगर प्रोडक्शन रहेगा वो तकरीबन 33.31 मिलियन टन के आसपास रह सकता है। ये एक बात है। दूसरी बात है, सरकार का मानना है कि अगर एथेनॉल डाइवर्जन को भी देख लें, अगर बफर स्टॉक को भी हम देख लें तो उस हिसाब से ये तीन अहम पहलुओं के बाद भी सरकार के पास एक पर्याप्त शुगर रह जाता है जिसको वो एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो उस डायरेक्शन पे गंभीरता से विचार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो तकरीबन 10 से 15 एलएमटी शुगर के एक्सपोर्ट के लिए राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ सकती है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि तीन पॉजिटिव कारण इस वक्त शुगर सेक्टर में नजर आ रहे हैं। पहला तो यही है कि शुगर एक्सपोर्ट पर कुछ हद तक राहत। दूसरी बात यह है कि एथेनॉल प्राइजेस के रिवीजन पर सरकार बेहद गंभीरता से विचार कर चुकी है और फैसला उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द महीने डेढ़ महीने के भीतर लिया जा सकता है। कैबिनेट की तरफ से एथेनॉल प्राइजेस में बढ़ोतरी का फैसला होता हुआ हम देख सकते हैं। और तीसरा जो पॉजिटिव रीजन हमें नजर आ रहा है वो ये है कि सरकार ने ये भी अपनी तरफ से इंडिकेट किया है कि जो शुगर के मिनिमम फ्लोर प्राइस है, जो उसकी एमएसपी है, उसकी वैल्यू पर भी बढ़ाने पर विचार कर रही है और उस दिशा में भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ या उसको बढ़ाने की तरफ सरकार जल्द फैसला ले सकती है। जी बिल्कुल, तो कई सारे पॉजिटिव्स शुगर सेक्टर के लिए है। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो कोई हद तक लिफ्ट किया जा सकता है। इसी के साथ इथेनॉल प्राइसेस बढ़ाए जा सकते हैं और शुगर पर जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ाई जा सकती है। तो कई सारे पॉजिटिव्स। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी देर पहले हम शुगर शेयरों की बात कर रहे थे। जरा अक्षय, बलरामपुर चीनी देखिए, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा हमने एक रन देखा, लेकिन आज जो है वो एक हल्की मुनाफा वसूली हम देख पा रहे हैं। इन सब के बीच में हमने खबर भी अपने दर्शकों को बताई कि किस तरह से जो है वो शुगर एक्सपोर्ट पर जो है वो थोड़ी आंशिक राहत देने पर सरकार विचार कर रही है। इन सब को देखते हुए बलरामपुर चीनी कैसा लग रहा है आपको? जी, इस स्तर पे काफी ओवरबॉट है स्टॉक। 9650 का लेवल है करंट और थोड़ा गैप डाउन हुआ था, उसके बाद हल्का सा रिकवरी देखने को मिला है। तो अगर आप बाइंग के मौके ढूंढ रहे तो मैं कहूंगा थोड़ा सा एक डिप मिलेगा तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ सही बैठेगा। 620 625 ये स्तर की राय देखना मैं पसंद करूंगा बाइंग के लिए। और जिनके पास है व्यू अभी भी पॉजिटिव है, बस ओवरबॉट है, उसके चलते हम डिप की राय मेंटेन कर रहे हैं। बाकी अगर मैं ओवरऑल व्यू के हिसाब से टारगेट एरिया प्रोजेक्ट करूं तो करीबन 695 710 ये मेरे शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स बनेंगे। तो ये टारगेट्स के लिए जिनके पास है उनको बने रहना है, टिप्स मिलता है तो ऐड करना है। ओवरऑल ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 600 का बनेगा।